नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। योगी सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद कसम खा के बैठे हैं कि चुनाव से पहले पार्टी की इतनी फजीयत करा दें कि पार्टी गलती से भी दोबारा सरकार बनने के मुकाम तक भी ना पाए, मतलब बैंड ही बज जाए पार्टी की। ये प्रबुद्ध सम्मेलन और ये योगी सरकार जी के 4.5 साल के पूरे होने पर सम्मेलन पार्टी के नेता इतनी फजीयत करा रहे हैं, कुछ पूछिए मत। कल मंत्री थी स्वाति सिंह, लंबा बखान दे दिया, पत्रकारों को हड़का रही थी कि कोई भी ट्रोल हो सकता है, मतलब धमका रही थी पत्रकारों को, ट्रोल तुम भी हो सकते हो। बहुत योग्य मंत्री कह रहा हूं, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी कह रहे हैं अगर कपड़े उतारने से कोई महात्मा गांधी होता तो राखी सावंत उतार देने से महात्मा गांधी जैसी हो जाती। महिलाओं पे इस ओछी टिप्पणी के खिलाफ कल कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है कि महात्मा गांधी और राखी सावंत की तुलना विधानसभा अध्यक्ष ने क्यों करी। ये फजीयत खत्म नहीं हुई थी, ये किरकिरी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी के एक से एक महान नेता मैदान पे उतर आए हैं किरकिरी कराने के लिए। ताजा मामला कैबिनेट मिनिस्टर रमापति राम शास्त्री का है। भाई साहब आराम से पंडितों को गाली दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण नाराज बैठा है, देख रहा है कि ब्राह्मणों की वो बुरी हालत हुई है सरकार में। इस बात की चर्चा आम आदमी भी करने लगा है, ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, मगर पार्टी के मंत्री खुद जब ब्राह्मणों को गाली देने लगेंगे तो कोई क्या करेगा। सुनिए ये वीडियो, फिर हम बात करते हैं। तिलक और तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चाट, तब कहाँ चले गए थे ब्राह्मण। अब आज जो ज़रूरत पड़ी है तो ऐसा दर्द है उनको कि इस प्रकार से वो अभी ब्राह्मण उनके पश्चिम में आने वाला नहीं है। प्रश्न ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन तब जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जाता तो कहते हैं हमारा तो खरखदवा से ठीक हो जाता, मुझे जाना पड़ा, तो ये खरखदवा से ठीक करने वाले हैं। देखा आपने, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तब ब्राह्मण कहाँ थे। मंत्री जी ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हो, तब ब्राह्मण कहाँ थे। योगी जी से पूछो ना। और जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं पार्टी के, उनसे पूछो। श्रीकांत शर्मा से पूछो, ब्रजेश पाठक से पूछो कि ब्राह्मण तो ऐसे ही हैं। सतीश द्विवेदी से पूछो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिनको आपने ढक्कन कर रखा है, उनसे पूछो। ये ब्राह्मणों को गाली देने से क्या मिल जाएगा। मंत्री जी मुगालते में मत रहिए। 14% ब्राह्मण आपकी सरकार यूं कभी भी कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता थे जितिन प्रसाद, एक लिस्ट लेके निकल पड़े थे ब्राह्मण चेतना मंच की। खुलेआम कह रहे थे योगी सरकार में 500 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई, लिस्ट थी। कपकपी चढ़ गई थी मंत्री जी आपकी सरकार की। 3-5 करके जतिन प्रसाद को वापस लेना पड़ा, बीजेपी में बुलाना पड़ा। यह बात अलग है कि योगी जी और मोदी जी की लड़ाई में जतिन प्रसाद बेचारे फिर यहां के भी ढक्कन हो गए हैं। ब्राह्मण नाराज बैठा है बहुत बुरी तरह से, और इस गलतफहमी में मत रहिए कि ब्राह्मण कहां जाएगा। अगर आप जैसे मंत्री ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो ब्राह्मण कहीं पे भी जाएगा। ब्राह्मण कौम स्वाभिमानी कौम होती है मंत्री जी, बात दिमाग में रख लीजिए। गांव की चौपाल पे एक पंडित जी बैठे होते हैं, अपना वोट भी ना डलवा पाए, लेकिन 20 वोट प्रभावित करते हैं। 13-14% ब्राह्मण अगर मन बना लिया एक पार्टी में जाना है, महाराज सरकार उसकी बन जाती है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास सबने देखा है। बहुत मुखर वक्ता होता है। रमापति जी आपको तो समझना चाहिए कि अगर सरकार में दोबारा आना, ये मौज करनी है मंत्री की, और ये जो समाज कल्याण में घोटाले करवाने हैं, तो ब्राह्मण मैनेज रखने पड़ेंगे। एक विकास दुबे था अपराधी, एनकाउंटर हुआ, उसके संग में कुछ लोग ऐसे मार दिए गए जो इंटर के छात्र थे। उसी में एक की पत्नी थी खुशी दुबे, 3 दिन पहले शादी होके आई थी। 3 दिन में मेहंदी का रंग नहीं उतरता है मंत्री जी। 1.5 साल से जेल में बंद है।
सारी राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बना चुकी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले मुद्दा बनाया, फिर समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, फिर बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया। कहा खुशी दुबे के संग इतना अन्याय क्यों? पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में उस 3 दिन की नवविवाहिता लड़की की बेइज्जती याद है ब्राह्मणों के दिमाग में। आप कितने भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर लीजिए, मगर एक जाति के गुंडों को आपने सिर पे बिठाया है और खुशी दुबे को जैसी एक मासूम 3 दिन की पहली ब्याहता को 1.5 साल तक जेल में सड़ाया है। ये इस प्रदेश का ब्राह्मण अच्छी तरह जानता है। जो ब्राह्मण जहां मजबूत था वहां कमजोर किया गया, यह बात पूरा ब्राह्मण समाज कह रहा है। ब्राह्मणों के संगठन कह रहे हैं कि अगर किसी संस्थान का ब्राह्मण चीफ था तो संस्थान को कमजोर करने की कोशिश की गई। ब्राह्मण जाति के लोगों को चुन चुन के मारा गया। यह बात तमाम मोर्चों पे कहते हैं ब्राह्मण समाज। और आप मंत्री जी खुलेआम बैठ के गाली देते हैं ब्राह्मणों को। क्या सुपारी ले रखी है योगी सरकार की बैंड बजाने की? मंत्री जी 2-4 जगह ऐसी ब्राह्मणों को और गाली दे दीजिए तो सरकार 100 पे नीचे आ जाएगी। 100 सीटें पार नहीं पकड़ पाएंगे मंत्री जी अगर ऐसी ब्राह्मणों को गाली देने बैठ गए तो। आप लिख के रख लीजिएगा, आपकी गाली ब्राह्मणों के हर संगठन में वायरल हो रही है मंत्री जी। ब्राह्मण कह रहे हैं एक दूसरे को भेज के, सरकार में रहोगे तो यही बेइज्जती करोगे, ये सरकार यही बेइज्जती करेगी। मंत्री जी जवान है, इसका मतलब कुछ भी बोल दोगे? मतलब इतनी लंबी जवान है, इसका मतलब कहीं पे भी टाँव टाँव चल जाएगी। चुनाव सिर पर है, काम कुछ किया नहीं, सब हवा हवाई है। गांव के लोग पूछ रहे हैं इससे ज्यादा झूठी सरकार कौन सी जिसके सारे वादे झूठे हैं। नौकरियां कागजों पे हैं, सड़कें कागजों पे हैं, महंगाई पेट्रोल डीजल 100 पार है, कड़वा तेल 200 पार है और गाली दे रहे हो पंडितों को बैठ के। ये टीवी चैनल और अखबार के विज्ञापन में नंबर बन होके सरकार ना बना करती मंत्री जी। और ब्राह्मणों को तो इस तरह गाली देके कभी ना बना करती मंत्री जी। अब मुझे मालूम है अब जो हल्ला मच रहा है, कल परसों तक माफी मांगोगे मंत्री जी और कहोगे गलती से बोल दिया था, या कहोगे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन मंत्री जी दम है ना तो अड़े रहना, इसी बयान पे अड़े रहना, तब मैं मानूंगा कि मंत्री हो। डंके की चोट पे कहना कि मैंने जो कहा था वही सही कहा था, मैं फिर वो कहूंगा। दम है, मर्द हो, हिम्मत है, मंत्री हो, औकात है तो इसी बयान पे अड़े रहना, माफी मत मांगना। और माफी मांग ली मंत्री जी, काला मुंह करके घर पे बैठना और ये कहना मेरी औकात नहीं थी जो मैंने इस तरह ब्राह्मणों को गाली दी मंच पर। मैं थोड़ा कम अकल का था, मिनिस्टर बन गया, तब भी मैंने ब्राह्मणों को गाली दे दी। ब्राह्मण गाली भी सुनने वाला आपकी मंत्री जी, गलतफहमी निकाल दीजिए। ये सत्ता, ये हुकूमत, ये मंत्री, ये पुलिस, ये प्रशासन किसी का परमानेंट नहीं होता मंत्री जी। बहुत सारे ताज जमीन पे पड़े हुए देखे हैं और आने वाले 4 महीने बाद, 5 महीने बाद बहुत सारे ताज जमीन पर ही दिखाई देंगे, डगर डगर घूमेंगे मंत्री जी। नेक सुझाव है, कल माफी मांग लीजिए, शायद कुछ मामला बन जाए। हमें क्या, हम तो ऐसी बोलेंगे और आपको भी खरी खरी सुननी है, सच सच सुननी है, तीखी तीखी सुननी है। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि सबसे तीखा, सबसे सच और सबसे अच्छा सिर्फ आपको यहीं मिलेगा, कहीं और नहीं। थैंक यू।